ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मैं प्रयास करता हूँ निर्जला एकादशी करने के कारण थोड़ा सा मेरा हालत खराब हो गया। सब लोग आप लोग सब लोग किए निर्जला। हाँ लगा नहीं। तो ऐसा मतलब ठीक है। हाँ लेकिन मैं थोड़ा कमजोर हूँ इसलिए जनरली मैं नहीं कर पाता हूँ। किसी नहीं अब तो हाथ ही निकल गया पूछ सकती है बस। कर लेना। तो हम लोग चैप्टर 1 चर्चा कर रहे थे एंड वर्ड्स नंबर 32 to 33 इस श्लोक पे चर्चा कर रहे थे। यस। गोविंदा वेंकटरमण गोविंदा श्रीनिवासा गोविंदा किं नु राज्येन गोविंदा किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ताइमे अवस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रास् तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा शाला सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्या धार्तराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन। तो इस वक्त हम लोग ऑलरेडी चर्चा किए हैं। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान कृष्ण को 3 नामों से संबोधित कर रहे हैं। 3 कौन कौन से नाम? गोविंदा, दूसरा मधुसूदन, तीसरा जनार्दन। जना तो गोविंद अर्जुन भगवान को गोविंद क्यों बोले? हाँ गो और किसको? हाँ। सो भगवान का नाम गोविंद है क्योंकि भगवान गायों को और इंद्रियों को, वो मतलब इंद्रियां भी होता है, वो आनंद देते हैं। इसलिए अर्जुन भगवान को बोलना चाह रहे हैं कि भगवान आप गोविंद हैं, तो गोविंद होने के नाते आप मेरी इंद्रियों को आनंद प्रदान करिए। और ये युद्ध करने से मेरी इंद्रियों को आनंद नहीं मिल सकता है, तो इसलिए आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों बोल रहे हैं? उसी प्रकार से हम भी गोविंद से ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना कि भगवान कृष्ण को, उनको वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे हमारा सेंस ग्रेटिफिकेशन हो सके, इंद्रियों की संतुष्टि हो सके। ये भक्ति करने के लिए बोलते हैं, अच्छी बात है, हम भी करना चाहते हैं। लेकिन ये फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ने का क्यों बोलते हैं? सारा मटेरियल अटैचमेंट छोड़ दो, सेंस ग्रेटिफिकेशन छोड़ दो, अपने आप को टॉर्चर करके भक्ति करने से क्या भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान तो तब प्रसन्न होंगे जब उनके भक्त खुश होंगे। भक्तों के सुख में भगवान का सुख है ना। हम्म, सही बात है गलत बात है? लेकिन भक्तों का सुख किसमें है? भगवान के सुख में। हम्म, ये इसको बोलते हैं। हाँ,
क्या बोलते हैं उसको, आध्यात्मिक ज्ञान का दुरुपयोग। आध्यात्मिक ज्ञान का दुरुपयोग मतलब करते हैं कुछ लोग। जैसे महाप्रभु के, गौरव महाप्रभु के एक अपसंप्रदाय हुआ। अपसंप्रदाय समझते हैं ना? अनऑथराइज डिसिप्लिक सक्सेशन, मतलब गुरु शिष्य परंपरा तो आती है, लेकिन शिक्षा को बदल दी। और शिक्षा को कैसे बदलते हैं? सिद्धांत वही बोलेंगे, लेकिन उसका एप्लीकेशन गलत तरीके से करेंगे। तो ऐसे ही एक हुए, ये 13 अपसंप्रदाय में से एक अपसंप्रदाय ऐसा हुआ, जो लोग ये सब खाते थे, नॉनवेज खाते थे और इलिसिट सेक्स करते थे, और बोलते थे कि इससे भगवान को सुख प्रसन्नता मिलेगी। क्यों प्रसन्नता क्यों मिलेगी? क्योंकि भगवान भक्त वत्सल है। भगवान के भक्तों को जब सुख मिलेगा तो भगवान को सुख मिलेगा। हम भगवान के भक्त हैं, तो हमको सुख मिलता है ये सब करने से, तो भगवान को सुख मिलेगा। समझ गया ना? तो भक्तों के सुख से भगवान को सुख मिलता है। सही बात है। और हम भक्त हैं, तो हमको सुख मिलता है ये सब अवैध संबंध करके, नॉनवेज खा करके, इंटॉक्सिकेशन लेकर के, बिंदास, बिना किसी बंधन के, बिना किसी बंधन के जब हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्णा कीर्तन भी करेंगे वो, हाँ, तो इससे हमको सुख मिलता है, तो इससे भगवान को सुख मिलेगा। भगवान कभी भक्त को बंधन में देखेंगे क्या? भगवान को कभी अच्छा लगेगा भक्त मेरा बंधन में है, बेचारा तड़प रहा है? नहीं ना, तो बंधन को तोड़ दो। जो भक्त को अच्छा लगता है सेंस एंजॉयमेंट करने में, वो करने देना चाहिए उसको, वो करेगा तो भगवान उससे सुख प्राप्त करेंगे। ऐसे ही सिमिलर एक जो है सिद्धांत, सिद्धांत नहीं बोलना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, आपस सिद्धांत बोलेंगे। देने वाला एक व्यक्ति ने एक बुक लिखा, संभोग से समाधि, सुना है? हाँ, दिस इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। यही इसको बोलते हैं शास्त्र की शिक्षाओं को दुरुपयोग करना गलत तरीके से। हाँ, समझ पा रहे हैं? तो इसमें क्या फ्लॉ है वैसे, कोई बताएगा? व्हाट इज द फ्लॉ इन दिस? हाँ, को गलत तरीके अपने सेल्स एनवायरनमेंट के लिए प्रस्तुत अपने सेंस, सही बात है, अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए। हाँ, वो मेन मोटिवेशन क्या, अपना खुद का सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सिद्धांत को उस हिसाब से बदल दिया। तो सिद्धांत वही बोलेगा, सही बोलेगा, लेकिन उसका एप्लीकेशन गलत। गलत कर दिया। इसमें फ्लॉ क्या है, गड़बड़ी क्या है? लास्ट टाइम हम लोग चर्चा किए थे गोविंद, जब अर्जुन बोल रहे हैं गोविंद, गोविंद का अर्थ गायों को और हमारे इंद्रियों को सुख देना। तो आपसे ना, आपने क्या किया था? कौन बताएगा, और कौन था इसमें? हाँ, क्या फ्लॉ है? समझ पा रहे हैं ना इस सिद्धांत में, कि भगवान का दायित्व है हमारे भक्तों के इंद्रियों को सुख देना। तो हम अगर अपनी इंद्रियों को सुख के लिए कुछ करते हैं, उसमें क्या गड़बड़ है? ये तो भगवान को भी कार्य, भगवान का भी वही कर्तव्य है। कौन बताएगा? माता जी बताने वाली। आप में से कोई नहीं बता पाएगा? ठीक है। यस, महिमा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने वो पेट के एग्जाम्पल से समझाया था इस चीज को। हाँ, एग्जैक्टली। और क्या एग्जाम, आप बताइए एग्जाम्पल। प्रभु जी उसमें जैसे हमेशा पेट को खाना दिया जाता था सभी शरीर के अंगों के माध्यम से, तो उनको ये लगा कि यही हमेशा सारा सुख भोगता है, तो हमें सुख भोगने नहीं प्राप्त होता। तो फिर जैसे जो जीव है जो फाइनल, हमेशा, हाँ, फाइनल निष्कर्ष आप बताइए, सही बात है। निष्कर्ष ये है कि भगवान के सुख से ही हमें अल्टीमेटली सुख प्राप्त होना है। जैसे पेड़ की यस, जड़ को अगर हम पानी देंगे तभी पत्ते हरे होंगे, अगर पत्तों को पानी देंगे तो वो हरे नहीं होंगे, सूख के झड़ जाएंगे। यस, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। यस, वीरभद्र प्रभु, आप भी कुछ ऐड करेंगे? जी, हरे कृष्ण पूरी धन्यवाद। तो जी इस वाली फिलॉसफी में मतलब हम स्वयं सेंटर बन जा रहे हैं और भगवान को हाँ, साइड में कर दे रहे हैं कि हमारी प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। बल्कि होना इसका उल्टा चाहिए कि भगवान सेंटर में होना चाहिए और हमारी खुशी उसके बाद होना चाहिए। मतलब भगवान की प्रसन्नता में हमारी प्रसन्नता होनी चाहिए। हाँ, सही बात है। तो ये दोनों बात सही बताएं। माता जी ने जो बोला
अब सब समझ पाए भाषा में बताया था। हाँ, जैसे खाद्य पदार्थ है, दैट इज मेंट फॉर आवर नरिशमेंट, हमारे इंजॉयमेंट के लिए, नरिशमेंट के लिए, शक्ति के लिए है, सही बात है। लेकिन उसका एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है, लॉ है, रूल है, वो रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अपने मनमाने ढंग से कोई भी सिद्धांत नहीं कर सकते हैं, है ना। मनमाने ढंग से आप नहीं बोल सकते हैं कि अच्छा ये खाद्य पदार्थ है, ये मेरे लिए है, तो आंख में डाल लिया, कान में डाल लिया, नहीं। मुंह से ही डाल के आपको क्या मिलेगा, नरिशमेंट मिलेगा, नहीं तो मिलने नहीं वाला है। कितना भी अच्छा पकवान हो, कचौड़ी है, समोसा है, भेल पूरी है, पानी पूरी है, पूड़ी है। अच्छा आज एकादशी क्या, ओ सॉरी सॉरी, क्षमा करिए, मैं भूल गया था। मेरा हालत खराब हो रहा है तो वैसे भूल पा गया। कितना भी अच्छा पकवान हो, तो उससे क्या होगा, आप अगर उसको मुंह से नहीं लेंगे, हाँ, और कहीं से लेंगे, तो आपको वो नरिशमेंट या इंजॉयमेंट नहीं मिलने वाला है। आप अभी क्या करें, एग्जाम्पल देने से सिद्धांत समझना हमको, आप गीता को समझने का प्रयास करिए। आपका सबसे फेवरेट खाद्य फूड आइटम, उस एकादशी आइटम सोचिए, आज वो भी ध्यान में चला है। प्रपंच जी एक्चुअली एग्जाम्पल देते हैं कि इफ यू वांट टू ईट, यू हैव टू ईट थ्रू माउथ, मुंह के थ्रू ही खाना पड़ेगा, तभी आपको टेस्ट मिलेगा, और तभी आपको नरिशमेंट मिलेगा। हाँ, बॉडी में 9 होल्स हैं, देर आर 9 होल्स इन आवर बॉडी, 9 छिद्र हैं पूरे शरीर में। हाँ, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 6, ये 7, 2 नीचे। तो ये मुंह वाला जो छिद्र है, इसके अलावा और कहीं से भी खाद्य पदार्थ को डाला तो वर्क नहीं करेगा। समझ गया ना, ये सिस्टम है। तो हर जगह हमको नियम पालन करना पड़ता है। तो इसी प्रकार से अगर कोई सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो उसका सिस्टम, नियम क्या है कि फर्स्ट कृष्णा हैज टू बी सेटिस्फाइड, पहले भगवान को संतुष्ट करना पड़ेगा, सुख देना पड़ेगा। उनके यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, उनके संतुष्ट, उनके सुखी होने से हम सुखी होंगे। ये महत्वपूर्ण चीज है, ये इसमें फ्लॉ है। तो जो लोग अपने सुख को प्राप्त करते हैं और बोलते हैं कि हम भक्त हैं, पहली बात तो भक्त नहीं है। भक्त का अर्थ क्या है, गुरुभक्त जो बताया ना, भक्त मतलब कृष्ण को सेंटर में रखता है, कृष्ण के सुख के लिए कार्य करते हैं। तो जब आप कृष्ण के सुख के लिए कार्य करेंगे, देन कृष्णा और गोविंदा, तब गोविंद का नाम आता है, देन गोविंदा इज मेंट फॉर गिविंग यू हैप्पीनेस। अगर आप पहला कंडीशन फुलफिल नहीं किए, तो दूसरा फुलफिल नहीं होगा। कृष्णा इज नॉट बाउंड, बाध्य नहीं है। तो ये समझना चाहिए फिलोसफी, ठीक है। तो अर्जुन भी इसी प्रकार का कुछ फिलोसफी बोल रहे हैं कि आप गोविंद हैं, और आप को मेरे इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए, और मेरे आपको जानना चाहिए। मतलब गोविंद बोल करके यहाँ पे जो अर्जुन बोल रहे हैं, किमनु राज्येन गोविंदा, हाँ, व्हाट यूज हे गोविंदा, किमनु राज्येन गोविंदा, ये राज्य मुझे कैसे सुख देगा, आप थोड़ा विचार तो करिए। आप गोविंद हैं, आप, यू आर मेंट टू गिव मी हैप्पीनेस, आप इसमें विचार तो करिए। मुझे क्या हैप्पीनेस देगा वो आपको करना चाहिए ना, वो बोलना चाहिए मुझे करने के लिए। आप ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन अर्जुन भूल गया कि गोविंद का अर्थ ये नहीं होता है कि आपको क्या सुख देगा, वो नहीं। गोविंद का अर्थ है कि आप उनको कैसे समर्पित कर सके, सेवा कर सके, जिससे उनको सुख मिल सके, फिर उस सुख से आपको सुख मिल जाएगा। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अब इसको कोई दादागिरी समझे, भाईगिरी समझे, और कोई भी गिरी समझे, है ना। कोई बोलेगा ना, बोल सकते हैं क्या दादागिरी, पहले मुझे सुखी करो तब तुमको सुख मिलेगा, ये तो दादागिरी होगी ना। हाँ, यही है, यही गिरी है। ये लॉ है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आप बोल नहीं सकते ऐसा। दूसरा एग्जांपल मैंने दिया था ना देश का, आप देश के सिटीजन हैं, सो आपको देश के जो कानून है उसको पालन करना पड़ेगा। जब आप उसको पालन करेंगे, तो सरकार आपको पूरी तरीके से फ्रीडम देगी, और आप फैसिलिटी का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्या दादागिरी है, मैं स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, मेरे स्वतंत्रता को छीना जा रहा है, ऐसे बोल सकते हैं क्या। आपकी स्वतंत्रता देंगे, खूब स्वतंत्रता देंगे, पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाओ, लेकिन नियम पालन करना पड़ेगा आपको। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी पोजीशन है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, कि हमको जो स्वीकार करेगा वो वास्तविक स्वतंत्रता भी प्राप्त करेगा, वास्तविक सुख भी प्राप्त करेगा। और जो स्वीकार नहीं करेगा, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के अगेंस्ट जाके कार्य करेगा, उसको क्या कर देंगे,
क्या कर देंगे, जेल में डाल देंगे ना, सिंपल है। जेल में डाल देंगे और कैदी का वर्दी पहना देंगे, लो पहन लो भाई, सफेद कलर का कुर्ता पैजामा, लाल काले धब्बे के साथ। है ना। तो ये जो शरीर है ये क्या है, ये जेल की वर्दी है, मालूम है ना। नहीं सुनेंगे, उनका डिस्टर्ब नहीं है, एनीवे। ठीक है, जो भी है, ये जेल की वर्दी है ना, समझ पा रहे हैं ना। और ये बहुत ही जगह जेल है, तो जेल में तो विद इन द बार्स डाल देते हैं ना, सलाखों के पीछे डाल देते हैं, या हथकड़ी लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो कोई बार नहीं दिख रहा है, और हथकड़ी भी नहीं दिख रही, स्वतंत्र लगता है, मैं स्वतंत्र हूँ। बताइए हथकड़ी क्या है। साइकिल, साइकिल बोलते हैं ना, SHACL, ये साइकिल्स, साइकिल्स, हथकड़ी। हाँ, प्रकृति के तीन गुण, यस, कैसे। सबसे स्ट्रांग साइकिल क्या है पता है, रूपा जी लिखते हैं, इसलिए इस भौतिक संसार को मैथुन ने आगार बोला गया है। साइकिल्स ऑफ सेक्स लाइफ, डोंट माइंड, मैं ओपनली बोल रहा हूँ, जो सत्य बोलना चाहिए। Everyone is entangled in the cycles of sex life. Sex life doesn't only mean physical relationship. The family expansion, that is also a सेक्स लाइफ का ही विस्तार है। फैमिली अफेक्शन अटैचमेंट, तो वो भी एक बंधन है ना, वो भी हथकड़ी है हमारे ऊपर, आत्मा के ऊपर लगा दिया गया है। यू कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। शी इज माई वाइफ, ही इज माई हस्बैंड, दे आर माई चिल्ड्रन, दे आर माई पेरेंट्स एंड सो मेनी थिंग। तो ये जो अटैचमेंट का प्रिंसिपल है, मटेरियल अटैचमेंट का, दिस इज कॉल्ड साइकिल। ये ये हथकड़ी है, इससे बांध के रखा गया है। तो इफ यू वांट टू बिकम फ्री फ्रॉम दिस, अगर आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा आपको, गवर्नमेंट के लॉ को पालन करना पड़ेगा। जैसे जो कैदी हो, कैद में हो गया है, अगर वो नियम का पालन करेगा, ओबीडियंट हो जाएगा, तो कुछ समय बाद उसको रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन जो जेल के अंदर भी जा करके अपना, क्या बोलते हैं उसको, दादागिरी दिखाएगा, तो मुझे कौन बांध सकता, मैं देखता हूँ, बंधन में है, बांध के रखा गया है, फिर भी जो है कुछ लोग होते हैं, वो ऐसा प्रयास करते हैं कि मुझे कैसे, मैं देखता हूँ मुझे कौन बांध के रख सकता है। तो ऐसे भौतिक जगत में बंधन में है ऑलरेडी, लेकिन सोचता है कि हाँ मैं इंडिपेंडेंट। जिसके पास थोड़ा भी बुद्धि होगा वो समझ जाएगा कि आई एम हरेस्ड, हरेस्ट समझते हैं ना, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मटेरियल डिजायर्स। यू आर नॉट फ्री, आप फ्री नहीं, मुक्त नहीं हो। क्या हम फील नहीं कर सकते हैं, होता है ना फील। ये अटैचमेंट जो है, स्पेशली अटैचमेंट फॉर लस्ट, लस्टी डिजायर्स, ये किस तरह से बांध के रखती है, पूरी तरह से मन को डिस्टर्ब कर देती है। तो हम लोग कौन है, हम लोग बंधन में है, बंधन में है। दैट मीन्स वी शुड टेक शेल्टर ऑफ, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग मेंटेन शेल्टर ऑफ कृष्णा लोटस फीट। उनके चरण को हम लोग आश्रय लेना चाहिए ना। अब तो सुधर जाना चाहिए। कब तक हम जो है इंडिपेंडेंट बनने का प्रयास करते रहेंगे, वो सुधर जाना चाहिए। हमने गलती किया है। जैसे जो जो गवर्नमेंट है, होती है, तो उनको कोई ऐसा आनंद नहीं आता है कि आपको किसी अपराधी को कैद, जेल में डाल करके पिटाई के दुख देने में गवर्नमेंट को कुछ आनंद आता है, नहीं। वो बस एक ही चीज चाहती है, क्या, रिफॉर्म हो जाए। रिफॉर्म हो जाएगा तो रिलीज कर देगा। अब यहाँ की गवर्नमेंट हो सकता है अगर करप्ट है तो बात अलग है, लेकिन आइडियल गवर्नमेंट की अगर बात करें, तो पर्पस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज व्हाट, उसको दुख देना नहीं है पर्पस, उसको रिफॉर्म करना है, मेंटेलिटी सुधारना है, उसको ये समझाना है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है टू अवॉइड बाय द लॉज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नियम को पालन करना आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, आप इसको स्वीकार करो। आप सोचोगे मैं इंडिपेंडेंट करूंगा, मैं राजा को समर्पण क्यों करूँ, गवर्नमेंट को समर्पण क्यों करूँ। तो ये करप्ट इंटेलिजेंस है, करप्शन आ गया, इसको क्रिमिनल मेंटालिटी इसको बोलते हैं। ये क्रिमिनल मेंटालिटी से फ्री करने के लिए जेल बनाया गया है, ताकि समझे। तो इसी प्रकार से हमारा क्रिमिनल मेंटालिटी हुआ, अगेंस्ट लॉज ऑफ गॉड, भगवान के नियम के खिलाफ क्रिमिनल मेंटालिटी हो गया, और इसलिए हमको बांध दिया गया। किससे बांध दिया गया, कड़ी, कौन सी कड़ी, लस्ट, लस्ट। इसलिए प्रभुपाद जी बोले कि वन हु कैन ओवरकम दिस सेक्स डिजायर ही इज ऑलरेडी लिबरेटेड, वो मुक्त पुरुष, he has become free from all material attachments। ये भौतिक आसक्ति से जो मुक्त हो गया, वो मुक्त है, भौतिक शरीर में रहते हुए मुक्त है।
प्रभुपाद जी दिल्ली में जब उतरे फर्स्ट टाइम 1971 में अपने विदेशी शिष्यों को लेकर के, इतना भीड़ हो गया, इतना भीड़ उमड़ गया, सब प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ना चाहते थे। बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग आए, सब आए। फिर प्रभुपाद जी बाद में जाके गए तो अपने शिष्य को पूछे, डू यू नो व्हाई दे वांट टू टच माय फीट? वो क्यों पैर छूना चाहते हैं, क्यों वो इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं? तो अलग अलग शिष्य बोले, क्योंकि आपने इतना अच्छा मूवमेंट खड़ा किया है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश किया है, ये सब। प्रभा जी बोले, नो। प्रभा जी बोले, बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर, दैट्स वाई। आप देख लीजिए, जो जो त्यागी होते हैं, संन्यास ले लेते हैं, भले भक्त भक्ति मार्ग में भी नहीं होगा, मायावादी से नसीब बन जाएगा, उसका भी रिस्पेक्ट करते हैं, उसको भी सम्मान देते हैं। दिस इज नेचुरल, दैट मीन्स यू बिकम फ्री। इसीलिए अगर कोई लाइफ टाइम ब्रह्मचारी रहता है तो इज 50% ऑलरेडी लिबरेटेड, प्रभुपाद जी बोले। और उसमें अगर साधना कर लिया थोड़ा सा, तो लिबरेटेड, 100% लिबरेटेड। सो व्हाट इज द डिफिकल्ट? सो वन शुड अंडरस्टैंड, हमको व्यक्ति को जानना चाहिए कि ये जो साइकिल्स ऑफ मटेरियल प्रिजन, भौतिक जगत का जो ये बंधन है, इसको हमको ओवरकम करना है, इसको बढ़ाना नहीं है। अपने आप को ऐसा इंटेंगल नहीं कर देना, ऐसी परिस्थिति में नहीं डाल देना कि और बढ़ जाए। हाँ? तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या है? भगवान का आश्रय ले लो, बहुत सरल है, सिंपल है। विषय का आश्रय अगर कोई लेगा, नाम जप करेगा, भक्तों का संग करेगा, श्रवण करेगा, तो इस इंटेंगलमेंट से मुक्त हो जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है, बट नो प्रॉब्लम। कितने कितने जन्मों से हम यहाँ पे। बस यही है कि जब तक उस पॉइंट पे कोई पहुंचता नहीं है, पॉइंट ऑफ लिबरेशन, तब तक उसको सहन करना पड़ेगा। यू हैव टू टॉलरेट इट। इचिंग सेंसेशन, ये प्रहलाद महाराज भी इसको भागवत में बोलते हैं, इचिंग सेंसेशन। कंडू यानी बहुत दुख का भाजम। ठीक है। ओके, समय हो गया है।